Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new episode in my new series, that is UGC NET series, in which this time I am going to discuss with you top teaching aptitude mistakes. देखिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है वो अक्सर स्टूडेंट्स को इजी लगता है क्योंकि उनको लगता है कि इसके जवाब तो कॉमन सेंस से मिल जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप, कॉमन सेंस से सोचेंगे तो गलत ऑप्शन चूज हो जाता है। आज हम वो 5 सबसे कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो स्टूडेंट्स टीचिंग एप्टीट्यूड में करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करना है। ओके, देन व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स। टीचिंग एप्टीट्यूड नेट जीआरएफ पेपर 1 का सबसे बड़ा वेटेज यूनिट्स में से एक है, सबसे बड़ी वेटेज है इसके। ये सेक्शन इजी दिखता है इसलिए स्टूडेंट्स इसे सीरियसली प्रिपेयर नहीं करते कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या पढ़ना है, और यही सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाता भी है। इस एपिसोड के बाद आप इन मिस्टेक्स को खुद की प्रैक्टिस में पहचान सकेंगे। जैसे मिस्टेक 1, टीचिंग को सिर्फ इंफॉर्मेशन देना समझना। देखिए, जिनका एजुकेशन डिसिप्लिन से लेना देना नहीं है उनको लगता है कि टीचिंग क्या है, इंफॉर्मेशन देना ही तो है, यही तो हमारे टीचर करते हैं। लेकिन ये कॉमन गलती है। स्टूडेंट सोचते हैं टीचिंग का मतलब है बस कंटेंट डिलीवर करना, लेकिन सही समझ क्या है? टीचिंग एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। जब आप एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हैं तब हमें ये बताया जाता है कि 3 ध्रुव कौन कौन से, एक ध्रुव पे टीचर है, एक पे शिक्षार्थी या विद्यार्थी है, और तीसरे पे कंटेंट है या कहीं कहीं सोसाइटी लिखा रहता है। इन तीनों के बीच इंटरैक्शन, जिसका कि गोल है कि लर्नर में बिहेवियरल चेंज लाया जाए, वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है ना। तो टीचिंग का मतलब या एजुकेशन का मतलब वो पूछेगा तो एक ट्राईपोलर प्रोसेस है टीचिंग, टीचर लर्नर और कंटेंट, और कंटेंट के हिसाब से लर्नर में हमको बिहेवियरल चेंज लाना है। तो एग्जाम ट्रिक क्या हुई इसकी? अगर ऑप्शन में सिर्फ डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन जैसा लिखा है तो वो आप ऑप्ट नहीं करेंगे। बेटर ऑप्शन ढूंढिए, लर्नर के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाना या इस तरीके का कोई ऑप्शन होगा तो वो सेलेक्ट किया जाएगा। मिस्टेक 2, लेवल्स ऑफ टीचिंग को कंफ्यूज करना। ये तो मैंने भी कई बार गलतियां की हैं। कॉमन गलती, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल को स्टूडेंट्स एक जैसा ट्रीट कर देते हैं, है ना। या उनसे जब हायरार्की पूछी जाती है तो अक्सर उनको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले होगा और मेमोरी बाद में, जबकि मेमोरी लेवल की टीचिंग सिंपलेस्ट है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है और रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे ऊपर है। तो सही समझ क्या है? कि मेमोरी लेवल को सिर्फ याद रखना या रिप्रोड्यूस करना। कब सही समझेंगे आप? जब ये समझे कि मेमोरी लेवल का मतलब हमें सिर्फ याद है, हमें समझा नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब कंसेप्ट को समझ कर नए एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो सबसे एडवांस्ड है, इंडिपेंडेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब रिफ्लेक्टिव लेवल पे आते हैं। तो एग्जाम ट्रिक, अगर क्वेश्चन में रोट मेमोराइजेशन जैसा कुछ पूछा है तो मेमोरी लेवल, अगर क्रिटिकल थिंकिंग या नया प्रॉब्लम सॉल्व करना लिखा है तो रिफ्लेक्टिव लेवल, या लिखा है कि कंसेप्ट को समझकर नए कंसेप्ट में अप्लाई करना, ये कौन सा लेवल है? तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल। मिस्टेक नंबर 3, टीचर सेंटर्ड ऑप्शन को गलती से सही मान लेना। कॉमन गलती, जब 2 ऑप्शंस मिले, एक जो टीचर के कंट्रोल या अथॉरिटी को एम्फसाइज करे और दूसरा जो लर्नर की पार्टिसिपेशन या ऑटोनॉमी को एम्फसाइज करे, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बेटर टीचिंग है। लेकिन सही समझ क्या है? नेट पेपर 1 में ऑलमोस्ट हमेशा वही ऑप्शन सही होता है जो लर्नर सेंटर, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी हो, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशनल थिंकिंग इसी पर बेस्ड है। पर हमें लगता है शायद हम अपनी क्लासरूम टीचिंग से ये मान लेते हैं कि हमारी क्लास में तो वही होता है जो टीचर कहता है, या जो टीचर का ही तो कंट्रोल है, टीचर की ही तो अथॉरिटी है, तो हम टीचर सेंटर्ड कर देते हैं। बट एक्चुअली ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स टीचिंग टीचर सेंटर्ड थे, आज की जो फिलोसफी है वो लर्नर सेंटर्ड है। एग्जाम ट्रिक, अगर ऑप्शंस में स्ट्रिक्ट कंट्रोल, वन वे लेक्चर या टीचर डिसाइड्स एवरीथिंग जैसे वर्ड्स हो, ये यूजुअली गलत ऑप्शन होते हैं। इनकरेज डिस्कशन, लर्नर ऑटोनॉमी, टू वे इंटरेक्शन जैसे ऑप्शंस यूजुअली सही होते हैं, यूजुअली। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न क्या था। मिस्टेक 4, टीचिंग मेथड्स को सही सिचुएशन से मैच ना कर पाना। देखिए, कॉमन गलती क्या करते हैं हम लोग, जैसे लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, तो स्टूडेंट्स इन्हें बस नाम से याद रखते हैं, उसको यूज केस भूल जाते हैं। जैसे सही समझ क्या है? लेक्चर मेथड का मतलब बड़ा ग्रुप होगा, बड़े ग्रुप को लेक्चर दिया जा सकता है, पर कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए बेस्ट है। लेकिन डिस्कशन मेथड क्रिटिकल थिंकिंग या मल्टीपल व्यू पॉइंट्स के लिए बेस्ट है। भाई डिस्कस कर रहे हैं हमको, हम सबके व्यू पॉइंट सुनेंगे। लेक्चर मेथड में तो हम सबके व्यू पॉइंट सुन ही नहीं सकते,
क्योंकि बड़ी क्लास होती है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में प्रैक्टिकल या स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना है। आपको डिसेक्शन का थ्योरी क्लास नहीं ले सकते, डिसेक्शन का आपको डिमॉन्स्ट्रेशन ही देना पड़ेगा, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट बता ही रहा है। एग्जाम ट्रिक क्या है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है सिनेरियो ध्यान से पढ़ो, वही डिसाइड करेगा कौन सा मेथड सही है। सिर्फ मेथड का नाम याद करना काफी नहीं, मतलब जैसे हम लोग याद करके चले जाते हैं लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, तो कहाँ लगेगा लेक्चर मेथड, किसको कह रहे हैं लेक्चर मेथड, किसके लिए अच्छा है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में भी हमेशा खराबी नहीं है, बहुत बड़ी क्लास में कम समय में इनको देनी है तो क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ी करेंगे, डिस्कशन थोड़ी करेंगे, लेक्चर देंगे जाके। ओके। और मिस्टेक 5, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग को इनकम्प्लीट समझना। जैसे कॉमन गलती क्या है, स्टूडेंट सोचते हैं सिर्फ टीचर की क्वालिटी ही टीचिंग को इफेक्ट करती है, भाई उनको नहीं पता इतना डिटेल। लेकिन सही समझ क्या है, टीचिंग को 4 मेजर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। टीचर की नॉलेज और स्किल तो करते ही है, लर्नर कितना रेडी है, लर्नर कितना मोटिवेट है। हम अपने प्राण दिए जा रहे हैं पढ़ाने में, और आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, तो आप उसको सीखेंगे नहीं। मेरी मेरी पढ़ाने का, मेरी नॉलेज का, मेरी स्किल का कोई अर्थ नहीं। सपोर्ट मटेरियल कितना है स्टूडेंट के पास, मैं ऑनलाइन अपना मैटर अपना दे रही हूँ, यूट्यूब पे दे रही हूँ, तो जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो कैसे सुन सकता है। तो सपोर्ट मटेरियल और एनवायरनमेंट या इंस्टीट्यूशन कितना स्टूडेंट फ्रेंडली है, क्लासरूम की कंडीशन क्या है, स्कूल का कल्चर क्या है, ये सब टीचिंग को इफेक्ट करता है, सिर्फ टीचर नहीं। तो एग्जाम ट्रिक क्या है, अगर क्वेश्चन एक से ज्यादा फैक्टर्स के बारे में पूछे तो इन चारों कैटेगरीज में से सोचिए कि सिर्फ टीचर रिलेटेड ऑप्शन में नहीं चुनिए। अगर लर्नर एनवायरनमेंट वाला ऑप्शन भी मौजूद है तो वो ज्यादा रेलेवेंट होगा, और ज्यादा रेलेवेंट होगा उसे चुनिए। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो क्विक रिकैप क्या कर सकते हैं हम इसका, कि टीचिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बिहेवियर में चेंज लाना है। मेमोरी लेवल की टीचिंग सिंपलेस्ट है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल है, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल है, तीनों लेवल अलग अलग है, उन्हें मिक्स नहीं करना है। लर्नर सेंटर्ड डेमोक्रेटिक ऑप्शन यूजुअली सही होता है। टीचिंग मेथड का यूज केस सिनेरियो के हिसाब से डिसाइड होता है, और टीचिंग को इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स मेनली हैं, टीचर, लर्नर, मटेरियल और एनवायरमेंट। ओके। और तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों का सही हल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये गलत हो जाता है तो ज्यादा तकलीफ होती है कि यार ये छोटा सा था, इसको तो सही कर सकते थे। ओके। तो ये भी मैंने आपसे कवर कर लिया। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हमेशा की तरह आप मेरा, मैं यही बोलूंगी लास्ट में कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे प्रयासों से लाभान्वित हो सकें। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।